हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले की जो वीडियोस हैं उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें कहता है 11/7, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है -3/8 से। तो आप यहाँ पे लोग ध्यान क्या देंगे, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो नोमिनेटर से होगा। तो 11 इंटू -3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, और ये होल डिवाइड बाय होगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब यहाँ पे अगर कुछ हमारा कैंसल आउट होता है तो हम कैंसल आउट करेंगे, लेकिन देखिए 8 हमारा और ये 7 है, ये नोमिनेटर में 3 है और 11 है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 3 जो हमारा कितना होगा 33, ये हमारा 33 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में रहेगा क्योंकि 11 हमारा प्लस है और 3 हमारा माइनस है। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई को माइनस आ जाता है, और 7 इंटू 8 हमारा हो गया 56। तो ये हमारा प्लस में होगा और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमारा हो जाता है क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है। -7/4 मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, तो -7 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये होल डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर है, देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमने कैंसिल कर लिया। अब यहाँ पे 7 इंटू 1 होगा हमारा, तो 7 आएगा माइनस में, और 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो 7 -7/6 हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास -3/12 मल्टीप्लाइड बाय -48, तो 48 के नीचे आने डेनोमिनेटर में हम लोग 1 यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब ये -3 हमारा मल्टीप्लाई होगा -48 से, तो यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे जो कि माइनस में है, होल डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा। फिर से यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए 12 से हमारा 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में। यहाँ पे 4 नोट कर लिए। अब ये हमारा 4 और 3, ये हमारा हो गया माइनस मल्टीप्लाई होकर 4 और 3 12 हो गया, और ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और डिवाइड बाय 1। तो 1 से डिवाइड करने पर कोई डिफरेंस नहीं आता, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पे 12 नोट करेंगे, 12 इज द आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे -14/9, तो -14/9 है, इसको मल्टीप्लाई करना है -3/7 से। तो -14 और -3 मल्टीप्लाई हो, चूँकि ये माइनस में है तो हम ब्रैकेट पुट कर लेंगे, और होल डिवाइड बाय रखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब आगे आते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, 7 से 14 हमारा 2 टाइम्स चला गया, ये -2 आ जाएगा, और 3 से हमारा यहाँ पे 9 कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम्स में, यहाँ पे हमारा -1 बच रहा है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ से देखिए ये हम लोग को मिल जाता है 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई को प्लस, तो हम माइनस यहाँ पे नोट करेंगे, प्लस ही रह जाएगा हमारा, और ये हमारा 1 यहाँ पे है, तो 3 इंटू 1 दैट इज़ 3 हो गया। तो 2/3 हम लोगों का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर होता है। अगला जो हमारा है 5th नंबर, यहाँ पे 23 को मल्टीप्लाई करना है -25 से, तो -25 नोट किए, ये होल डिवाइड बाय होगा 5 इंटू 11। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ये माइनस में रहेगा। अब ये तो 11 से 23 कैंसिल आउट होगा नहीं, तो ऐसे रख देते हैं, मल्टीप्लाई करते, तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस हमारा माइनस में आएगा, 11 इंटू 1 करेंगे तो 11 ही रहेगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो गया -115/11। 6th नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 के नीचे 1 पुट कर लेते हैं, और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -15 से, क्योंकि -15 है तो हम ब्रैकेट ले लिए, होल डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 63 हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल आउट होता है, तो आप करिए
ये 7 1 जा 7 हो रहा है और 7 9 जा 63 हो रहा है। और फिर से यहाँ पे 3 3 जा 9 हो रहा है और 3 5 जा 15 हो रहा है या -5 आ रहा है। तो -5 इंटू 1 हमारा -5 आएगा और 3 इंटू 1 हमारा 3 आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो आंसर हम यहीं पे नोट रख देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई करना है हमको, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेरीफाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। पहले हमको एक्स इंटू वाई करना है और फिर वाई इंटू एक्स करना है। दोनों का वैल्यू हमारा क्या आएगा, इक्वल, तो हम कहेंगे कि यस हमारा करेक्ट है। तो आइए हम लोग एक का करके यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। 4 क्वेश्चन से हम लोग सभी को वेरीफाई कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे आता है x इक्वल टू 7/9 y इक्वल टू 3/2। हम यहाँ पे LHS नोट करते हैं, यानी LHS का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। LHS हमारा क्या है, LHS कहा गया है कि x और y को मल्टीप्लाई कीजिए। तो x का वैल्यू हमारे पास 7/9 हो गया, मल्टीप्लाइड में y का वैल्यू 3/2 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा 7 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा और 9 इंटू 2 हो जाएगा। कैंसल आउट आप कर लीजिए, ये हमारा कैंसल आउट हो रहा है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, रहने देते हैं। ये हमारे पास होता है 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 हमारा हो गया 6, तो 7/6 हमारा हो गया LHS। अब हम RHS चेक करते हैं कि RHS में हमारा कितना वैल्यू आ रहा है। RHS में हमको लेना है y मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो पहले y का वैल्यू रख लिए, दैट इज़ 3/2, और फिर x का वैल्यू रख लिए हमारे पास 7/9। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 2 होल डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। फिर से हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब कैंसिल आउट नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 1 7 हो गया, 3 इंटू 2 हमारा 6 हो गया। दोनों सेम आ रहा है, देखिए हमको यहाँ पे सेम वैल्यू मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बस इतना हमको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास x का वैल्यू है -2/7, y का वैल्यू है 5/8। हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 का 5 से और होल डिवाइड हमारा होगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 8। फिर से हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमारा 2 1 जा 2 -1 आ रहा है और 8 हमारा कट जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स से 2 से, और फिर अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा हो जाता है -1 और 5 मल्टीप्लाई पे -5 और 4 और 7 मल्टीप्लाई पे 28। तो ये तो हमारा LHS आ गया। अब RHS में चेक करते हैं। y का वैल्यू 5/8 और x का वैल्यू -2/7। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -2 से करेंगे और ये हो गया 8 इंटू 7। कैंसिल आउट हो रहा है, आप फिर से करेंगे यहाँ पे -1, ये आपका 4 आ रहा है और 5 और -1 मल्टीप्लाई के हमारा हो गया -5 और 4 इंटू 7 28। देखिए दोनों हमारा सेम आ गया यहाँ पे। तो फिर से हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड। ओके, हमारा वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। तो जब सेम वैल्यू आ गया वही तुमको दिखाना है कि ये दोनों सेम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू हो गया 4/9 और y का वैल्यू हो गया -5/11। यहाँ पे 4 हमारा मल्टीप्लाई होगा -5 से, ब्रैकेट पुट कर लेंगे और 9 इंटू 11 हमारा होगा। कैंसिल आउट तो यहाँ पे कुछ भी हो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 माइनस में आ जाएगा और 9 इंटू 11 हमारा 99 हो जाता है। RHS में सॉल्व करते हैं। y का वैल्यू लेंगे -5/11 और x का वैल्यू हमारा 4/9। यहाँ पे मल्टीप्लाई होके हमारा हो जाएगा ये हमारा डायरेक्ट कर लेते हैं 20/99। तो देखिए दोनों हमारा सेम आ गया, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लिया हैंस वेरीफाइड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का 4। सेकेंड नंबर का 4 में हमारा x और y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। x का वैल्यू -17/48 दे दिया है, y का वैल्यू दिया हुआ है -96/51। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, तो -17 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -96 से
और होल डिवाइड हमारा होगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 51। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो 17 का टेबल एक बार में लेंगे और यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स से चला जाएगा, 17 3 जा 51 होता है। और 48 का टेबल अगर हम 2 टाइम्स ले लें तो हमारा आ जाता है 96, तो यहाँ पे -2 रहेगा, ये हमारा 1 यहाँ पे रह जाएगा। अब 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर हमारा आता है 2, माइनस माइनस दोनों ही माइनस में है तो हमारा प्लस हो जाएगा, 3 × 1 हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। RHS में हम करेंगे y मल्टीप्लाइड बाई x करना होगा। y के वैल्यू हमारे पास है 96/51 और x का वैल्यू हमारे पास है -17/48। यहाँ पे हमारा -96 का मल्टीप्लाई होगा -17 से और होल डिवाइड हुआ होगा 51 × 48। कैंसिल आउट हम फिर से करेंगे, यहाँ पे फिर से कैंसिल आउट हो रहा है। 17 का टेबल एक बार में -1 यहाँ पे रहेगा, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा और 48 और 96 हमारा कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम्स में ये माइनस में रहेगा। तो -2 और -1 मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे 2 आ गया प्लस में और 3 हमारा यहाँ पे आ जाता है डिनोमिनेटर में। दोनों हमारा यहाँ पे सेम आ गया है तो हम लिखते हैं हैंस वेरीफाइड। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, सेम वैल्यू हमारा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फाइंड द प्रोडक्ट x मल्टीप्लाइड बाय y एंड देन मल्टीप्लाइड बाय x एंड x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z एंड ऑब्जर्व दिस इक्वल टू दिस। ये दोनों वैल्यू क्या है ना, इक्वल है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, कौन सा लॉ हमारा ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। सेकेंड नंबर पे हमारा जो है ना ये कहलाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, और लास्ट में आप 4th नंबर में दे रखा है, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आइए हमने अभी कॉम्यूटेटिव को चेक कर लिया, अब दूसरा हमारा आता है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है। फिर लास्ट में आप 4 नंबर पे चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे x मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई z। x का वैल्यू हमारे पास है 3/5 और y का वैल्यू हमारे पास है -7/3 और इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए z से यहाँ पे 8/11। ब्रैकेट है तो पहले हमको ब्रैकेट का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो चलिए, ये हमारा होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -7 को ब्रैकेट में ले लिए, होल डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ले लेते हैं मिडिल ब्रैकेट। ओके, और लास्ट में हमारे पास है 8/11, इसको रहने दें। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया और तो कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 7 हमारा यहाँ पे रह गया माइनस में और 5 हमारा आ गया और इसको हम मल्टीप्लाई कर लिए 8/11 से। ये ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो चुका है, क्यों? क्योंकि ये हमारा सॉल्व हो गया इसलिए ब्रैकेट हमारा हट गया है। अब फिर से हमारा यहाँ पे होगा -7 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 8 से, होल डिवाइड का होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 11। फिर से आप चेक करिए क्या यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है जो हमारा डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो डिवाइड कर रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 × 8 56 माइनस में आ जाएगा, 11 × 5 हमारा 55 पे प्लस में आ जाएगा। ये वैल्यू हमारा हो गया LHS का। अब RHS हम चेक करते हैं। RHS में हमको क्या करना है, x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z। तो पहले x के वैल्यू हमारे पास आ गया 3/5, ये नोट कर लिए, मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू हमारे पास है -7/3, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा और इसको मल्टीप्लाई किए 8/11 जो कि z का वैल्यू है। यहाँ पे 3/5 भी रहेगा हमारा, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -7 को मल्टीप्लाई कर लिए 8 से, ये होल डिवाइड बाय हमारा आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 11, यानी पहले ब्रैकेट का काम हम लोग कर रहे हैं। अब ये हमारे पास हो गया 3/5 और यहाँ से देखिए से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है कैंसिल आउट, तो आप अभी एज इट इज छोड़ दीजिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा और 3 × 11 आपका 33 हो जाता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये माइनस में 56 होगा चूँकि ब्रैकेट में ले लेंगे और फिर 5 × हमारा होगा 33। अब यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट होगा तो हमको कर लेना है 3 × 1 = 3 और 11 × 3 = 33। अब 1 को हम मल्टीप्लाई किए 56 से तो -56 आ गया, 5 × 11 करेंगे 55 आ जाएगा।
देखिए दोनों वैल्यू हमारा सेम आ गया ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा फिर से यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ थर्ड नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड नंबर पे फिर से हम LHS लेंगे, और LHS में हमारा है x मल्टीप्लाइड बाई वाई एंड मल्टीप्लाइड बाई जेड। अब यहाँ पे x और y और z का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। x का वैल्यू -7/11 मल्टीप्लाई करेंगे, y का वैल्यू 4/5 हमारे पास है, और ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाएगा। z का वैल्यू हमारे पास है 3/8, तो 3/8 आप एज इट इज़ रखिए। पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है, तो ये हमारा होगा -7 × 4 और होल डिवाइड हो जाएगा 11 × 5। हमने क्या किया, नोमिनेटर से नोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट क्लोज कर लिए। अब 3/8 हमारा यहाँ पे होगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो आप इसको कर लीजिए। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अभी हम एज इट इज छोड़ देंगे। 7 और 4 मल्टीप्लाई में 28 आ जाता है, ये माइनस में हमारा होगा, और 5 और 11 मल्टीप्लाई में 55 हो गया। अब ब्रैकेट हमारा हट गया चूँकि हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब 3 और 8 यहाँ पे हमारा है, 3/8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 हमारा होगा, मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये होल डिवाइड होगा हमारा 55 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो आप देखिए और कैंसिल आउट कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या कैंसिल आउट होगा, ये 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, ये माइनस में हमारा होगा। 3 से 55 कैंसिल होगा नहीं, तो अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 और 3 मल्टीप्लाई के आपका आता है 21 माइनस में, और 55 और 2 मल्टीप्लाई के आता है 110। ओके, तो आप देखिए ये हमारा आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर से हम RHS का वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा होगा x मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड। तो पहले x का वैल्यू हमारे पास है -7/11 एज इट इज रख दिए। y का वैल्यू हमारे पास है 4/5 और z का वैल्यू है 3/8। तो पहले हम ब्रैकेट का यहाँ काम कर लेते हैं। तो अभी 7/11 हमारा एज इट इज रहेगा, और 4 × 3 हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 8 मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट के अंदर अभी रहेगा। अब कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। यस, 4 1 जा 4 हमारा हो गया, 4 2 जा 8, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। -7/11 अभी रह जाएगा। 4 ये 1 और 3 मल्टीप्लाई के हमारा 3 हो गया, और 2 और 5 मल्टीप्लाई के हमारा 10 हो गया। अब हमारे पास अगला स्टेप होगा, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब माइनस यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ से हमारे पास -7 × 3 ये 21 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, और दूसरा 11 × 10 दैट इज़ 110 हमारा होगा। अब आप देखिए दोनों का वैल्यू हमारा सेम आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा हैंस वेरीफाइड, हमारा फिर से ये वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो ईजिली हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए थर्ड नंबर का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे LHS निकालेंगे, x मल्टीप्लाई बाई वाई करेंगे, और फिर हमको मल्टीप्लाई करना है z से। x का वैल्यू हम लेंगे -4/7 जो कि दे रखा है, y का वैल्यू हमारे पास है -3/8, ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है z से। z का वैल्यू है 16/5। पहले तो ब्रैकेट के अंदर का काम होगा हमारा, तो -4 और ये -3 हमारा मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे होल डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो गया। ये हमने यहाँ पे क्या करना है, चूँकि ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो हमको यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लेना है या फिर बिग ब्रैकेट लेना है, और इधर हमारा 16/5 हमारा हो गया। कैंसल आउट कर लेते हैं, ये 4 1 जा 4 माइनस में यहाँ पे, और ये 2। अब कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो आप देख लीजिए -1 और -3 हमारा कितना हो जाता है, +3 हम यहाँ पे नोट कर लिए। 2 × 7 हमारा 14, और ये प्लस में होगा, ब्रैकेट हमारा हट गया है। 16/5 हमारा फिर से मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या आता है, 3 × 5 होता है, 3 × 16 होता है, और ये 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाता है। देखिए क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो करेंगे, यस हमारा कैंसिल आउट होता है यहाँ पे।
2 8 जा 16 और 2 7 जा 14। अब कुछ और कैंसिल आउट होगा? नहीं, अब नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा, रिजल्ट हमारा आएगा 3 इंटू 8 करेंगे 24 होगा, और 7 इंटू 5 करेंगे 35 हमारा होगा। ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में हमको क्या लेना है, पहले तो x लेना है, फिर y मल्टीप्लाइड बाई z कर लेना है। अब x का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 4/7 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है y, दैट इज़ -3/8, और ये हमारा हो गया 16/5, इससे मल्टीप्लाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, -4/7 हमने लिखा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 16 हमने कर लिया। अब ये होल डिवाइड बाय 8 इंटू 5 कर लिया, ये भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब इसको पहले कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट हमारा हो जाता है, ये 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। अब नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं, -4/7 ले लिया, यहाँ पे हो गया माइनस, और माइनस हमारा 6 में आ गया, और ये 5 इंटू 1 5। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, ये ब्रैकेट ले लेंगे, और यहाँ पे 7 इंटू 5 करेंगे। कुछ कैंसिल आउट होता है? तो आप देखिए, नहीं, यहाँ पर भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 6 हमारा कितना हो गया, 24, माइनस माइनस प्लस 24, और 7 इंटू 5 हमारा 35 हो गया। तो देखिए, पहले भी हमारा जो आया था वैल्यू, वो सेम वैल्यू आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख देना है हैंस वेरीफाइड। हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया रिजल्ट, राइट। ये थर्ड नंबर का फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, और यहाँ पे हम लिखेंगे x मल्टीप्लाइड वाई, और फिर से मल्टीप्लाई हमारा होगा z से। अब यहाँ पे वैल्यूज हम रख लेते हैं, x का वैल्यू हमारे पास है -3, और इसको मल्टीप्लाई किए y का वैल्यू, दैट इज़ -4/9 से, और ये फिर से मल्टीप्लाई हमारा हो गया -7/3 से। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये 3 के नीचे 1 पुट कर लिए, ब्रैकेट का काम पहले होगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो -4 हमारा ब्रैकेट में चला जाएगा, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट पुट कर लेते हैं, करली ब्रैकेट जिसको कहते हैं, -7/3 हमारा हो गया। अब यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम करेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हमारा होगा, यहाँ पे -1 बचेगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो -1 और 4 मल्टीप्लाई होकर हमारा +4 आ गया, 3 और 1 मल्टीप्लाई होकर हमारा 3 आ गया, ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो गया। अगला नंबर है -7/3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू -7 ब्रैकेट में आ जाएगा, अपॉन 3 इंटू 3। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। ये हमारा हो गया 28 माइनस में, और 3 3 जा 9 हमारा हो गया प्लस में। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, तो RHS का वैल्यू हम निकालते देखते हैं हमको RHS में कितना मिलता है। तो RHS में हमको क्या करना है, पहले तो हमको लिखना है x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z, ये कुछ इस तरह से। x का वैल्यु हमारा कितना है -3, और y का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, y का वैल्यू हो गया -4/9, और z का वैल्यू हो गया -7/3। ओके, ये हमने मल्टीप्लाई करा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे -3 तो अभी रह जाएगा एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर हम पहले काम कर लेते हैं। तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, ब्रैकेट में आएगा, होल डिवाइड बाय 9 इंटू 3 करना होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट पुट कर लेते हैं। अगला कुछ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो आप देख लीजिए, कुछ भी डिवाइड हमको यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। -3 हमने यहाँ पे नोट किया, 4 और 7 मल्टीप्लाई कर 28 माइनस माइनस प्लस 28 होगा, और 9 इंटू 3 हमारा यहाँ पे 27 हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे 3 के नीचे 1 पुट कर लेना है। अगला स्टेप है -3 का मल्टीप्लिकेशन होगा +28 से, और होल डिवाइड बाय 1 इंटू 27 हो गया। चलिए, अब हम कैंसिल आउट करते हैं, 3 से यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस में, और ये हमारे पास यहाँ पे 9 आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, तो आप देखिए, -1 और 28 मल्टीप्लाई के -28 हो गया, और 9 इंटू 1 हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। तो दोनों वैल्यू हमारा सेम आया क्या, यस। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड।
ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वेरीफाई करना है x इंटू वाई प्लस जेड, और यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो x y और z का वैल्यू दे दिया है, हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे LHS नोट करेंगे और उसके बाद फिर हम RHS सॉल्व करेंगे। तो LHS में हमारे पास है x मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस जेड, ये हमारा हो गया LHS। अब x का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 1/3, तो 1/3 हमने यहाँ पे x का वैल्यू रख लिया। y का वैल्यू है 1/5 प्लस z का वैल्यू है 1/7। ये ब्रैकेट क्लोज्ड, पहले ब्रैकेट का काम होगा हमारे पास। तो चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो प्लस का साइन है तो हम एलसीएम लेंगे। ओके, तो हमारा 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और चूंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर दिए। एलसीएम निकालने के लिए जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 से डिवाइड हुआ 35 क्या आएगा, 7, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए 7 को, तो ये हमने लिख दिया। 7 से 35 डिवाइड हुआ 5 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला स्टेप है 1/3 हमारा हो गया, और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का साइन है। और इधर से देखिए 7 इंटू 1 हमारा 7 हो गया, 5 इंटू 1 हमारा 5 हो गया, और ये 35 हमारा होल डिवाइड में रह गया। अगला स्टेप चलते हैं, हमारे पास 1/3 हो गया, और 7 और 5 हमारा ऐड होके 12 हो गया, डिवाइड बाय 35। यहाँ से हमारा ब्रैकेट अब हट जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 और 12 हमारा मल्टीप्लाई होगा, और 3 और 35 हमारा मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आंसर हमारा यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1 दैट इज़ 4, और 35 इंटू 1 दैट इज़ 35। तो 4/35 हमारा ये आंसर आ गया LHS में। अब RHS में हम चेक करते हैं RHS का हमारा वैल्यू क्या है, RHS में हमको क्या लेना है। तो देखिए RHS में हमको लेना है x इंटू वाई, क्या लेना है, x इंटू वाई, फिर बीच में प्लस और x इंटू जेड, ये हमारा हो गया RHS। ठीक, अब वैल्यूज़ को हम रखते हैं। 1/3 हमारा x का वैल्यू है, y का वैल्यू है 1/5 प्लस x का वैल्यू 1/3 और मल्टीप्लाइड बाय z का वैल्यू 1/7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू 1 हम करेंगे, 1 इंटू 1 हमने कर लिया, और 3 इंटू 5 कर लेंगे, मल्टीप्लाई है, प्लस 1 इंटू 1 हमारा होगा यहाँ पे, और 3 इंटू 7 होगा हमारे पास। नेक्स्ट 1 इंटू 1 हमारा 1 आएगा, 3 इंटू 5 हमारा यहाँ पे आएगा 15, प्लस 1 इंटू 1 1 होगा, 3 इंटू 7 हमारा होगा 21 होगा। अब देखिए 15 और 21 दोनों का हमको क्या लेना है, LCM। तो दोनों में LCM अगर लेते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे दोनों में से हमारा कॉमन फैक्टर है, यस, किससे डिवाइड हो रहा है, ये हमारा 3 से डिवाइड होता है, वेरी गुड। अब हमारे पास जो बड़ा नंबर है 21 है, तो 21 का आप टेबल पढ़िए, और वो नंबर जो 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो 21 का डबल किए 42 के बाद 63 आगे बढ़ देंगे, हमारा आ गया 105। ये हमारा 15 से डिवाइड होगा, वो 105 है, तो इसका मतलब 105 हमारा LCM हो गया, यानी बड़ा नंबर का टेबल हमने ले लिया। ठीक है, तो जो टेबल में जो नंबर हमारा 15 से डिवाइड हो रहा था वही हमारा LCM हो गया। 15 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5 टाइम्स हो जाएगा। ओके, 15 से डिवाइड करेंगे हमारा 7 टाइम्स हो जाएगा, और 7 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 7 बचेगा। यहाँ पे 21 का टेबल लेंगे 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 से यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 ही बच जाएगा, और 5 और 7 हमारा यहाँ पे ऐड होकर के 12 हो जाएगा, और ये हमारे पास 105 रहेगा। अब आप देख सकते हैं कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट कर लेते हैं। हमारा किससे डिवाइड होगा ये हमारा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, और 3 से यहाँ पे 35 टाइम से चला जाएगा, तो 4/35 हमारा आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब दोनों हमारा यहाँ पे सेम आ गया है, तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। तो x का वैल्यू हमारे पास दे रखा है -3/7 और ये मल्टीप्लाई हो गया 4 का y का वैल्यू 2/5 हमारे पास, और ये प्लस में हमारा हो गया -4/9 ब्रैकेट क्लोज। तो पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम हमको करना पड़ेगा। तो -3/7 तो एज इट इज़ रह जाएगा, और 5 और 9 का एलसीएम कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 टाइम्स 45, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब यहाँ से हमारा ये 5 से 45 डिवाइड होगा, कितना आएगा हमारा आ जाएगा 9, और 9 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 18 हो गया। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 से 45 डिवाइड हुआ 5 टाइम्स में जाएगा, 5 से 4 मल्टीप्लाई के 20 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास -3/7 लिखेंगे, और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस हमारा 2 का आ जाएगा, चूँकि बड़ा नंबर माइनस में इसलिए -2 हमारा होगा, -2/45। अब फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे -3 और मल्टीप्लाई होगा हमारा -2, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, होल डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 45 हमारा हो रहा है। अब आगे हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखेंगे कर लेते हैं। यहाँ से होगा -1, ठीक है, 3 1 3, और ये हमारा 15, ठीक है, 15 3 45, और कुछ कैंसिल नहीं, अब नहीं होगा। तो -1 और -2 मल्टीप्लाई होकर हमारा +2 हो गया, और 7 और 15 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 105। तो ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब RHS को सॉल्व करते हैं। अब RHS में हमारा वैल्यू क्या होगा, तो RHS में हमारे पास हुआ करता है x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाई z। अब x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू -3/7 और y के वैल्यू 2/5, और प्लस ले लिए x का वैल्यू -3/7 और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारा होगा z का वैल्यू -4/9 से। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। नोमिनेटर का नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, प्लस यहाँ पे -3 और -4 मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और इधर से 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 होगा। अगला स्टेप ले लेते हैं। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो -6 हो गया, 7 × 5 कितना हो गया 35, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, लेकिन कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे हो रहा है 3 1 3 और 3 3 9, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा। चलिए, तो -1 और -4 मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आ गया +4, और इधर हो गया 7 और 3 21। अब नेक्स्ट स्टेप में 35 और 21 का एलसीएम लेंगे, तो 35 और 21 का एलसीएम 105 ही आएगा। 35 से डिवाइड करेंगे 105 को 3 टाइम्स में जाएगा, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा हो जाएगा -18, प्लस 21 से डिवाइड होगा हमारा 105, तो 3 टाइम्स में जाएगा, 3 से 4 का मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस हमारा कितना का आ जाता है, ये यहाँ पे 21 से डिवाइड होगा, तो यहाँ आएगा कितना 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 4 20 होगा। ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो +2 का डिफरेंस, तो +2 आ गया, और ये 105 हो गया हमारा। तो देखिए दोनों हमारा सेम आ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस वेरीफाइड। हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पे सेम है, देखिए हमको शो करना है, ठीक है। ये हमारा फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दिखाना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दिखाना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमको यहाँ पे LHS सॉल्व करना है, तो आइए हम पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है -4/3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 2/5, प्लस में लेना है -7/10,
तो पहले तो ब्रैकेट का काम करना है, -4/3 अभी रहने दीजिए, और इधर यहाँ पे 10 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा 10 ही आएगा। 5 से डिवाइड होगा 2 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 10 से डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 से 7 मल्टीप्लाई होगा 7 मिल जाएगा। अगला स्टेप में आते हमारे पास यहाँ पे -4/3 होगा, और इसका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस हमारा 3 आएगा। बड़ा नंबर 7 माइनस में दिख रहा है तो -3 लेंगे, और ये 10। अब हमको मल्टीप्लाई करना है तो 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ये, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड में हमारा 10 हो जाएगा। आप देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट, -1 बच गया, और ये 2 हमको मिलेगा माइनस में, यहाँ पे 5 हमको मिल जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, -1 -2 मल्टीप्लाई कर +2 हो गया, और 5 × 1 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 5 हो गया। ये LHS आ गया। अब RHS हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो RHS में देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है -4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 ब्रैकेट क्लोज, और फिर प्लस में लेना है -4/3 मल्टीप्लाइड बाई -7/10 ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट का काम हमारा होगा, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते, 4 × 2 लिखेंगे, होल डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज होगा, प्लस 4 और 7, ये -4 मल्टीप्लाइड बाई -7 ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 हमारा होगा। हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ कर लिया, चूँकि स्मॉल ब्रैकेट पहले से यहाँ पे यूज़ हो चुका है हमारा। अब हमारे पास क्या हो गया, कुछ कैंसिल आउट है नहीं, 4 2 जा 8 माइनस में, 3 5 जा 15 प्लस में, यहाँ पे प्लस लेंगे, कुछ कैंसिल आउट है यहाँ पे, यस कैंसिल आउट है, आप कर लीजिए। ये हमारा 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 माइनस में, और कुछ कैंसिल आउट है नहीं है, अब आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 7 2 जा 14 प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के, और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस में। अब एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम सेम होगा, चूँकि 15 यहाँ पे दोनों ही जगह है, तो ये हो गया -8 और +14, तो -8 + 14, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस हमारा कितना आएगा 6 का, और चूँकि बड़ा नंबर प्लस में तो +6 होगा, और ये 15 कैंसिल आउट हो जा रहा है हमारा, तो ये हमारा 3 से होगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50, तो 2/5 हमारा आ गया यहाँ पे आंसर। देखिए दोनों हमारा सेम आ गया ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए तो पहले फिर से हम यहाँ पे LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS में पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। हमारे पास ब्रैकेट में नंबर दिया हुआ है -1/7 -1/7 और -5/14। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 और 14 का एलसीएम हमारा 14 होगा, चूँकि छोटा नंबर बड़ा नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, तो हमारा बड़ा नंबर जो है वो एलसीएम हो गया। अब 7 से 14 डिवाइड करेंगे, 2 मिलेगा, 2 से 1 पे मल्टीप्लाई होगा, -2 मिल जाएगा, ये हमारा माइनस में यहाँ पे रहेगा। 14 से 14 डिवाइड होगा, 1 मिलेगा, 1 से 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 ही मिल जाएगा। अगला स्टेप में ये हमारे पास 3/5 हो गया। यहाँ पे दोनों सेम नंबर, हम दोनों सेम साइन में है, तो सेम साइन में नंबर होने पर ऐड होता है, तो ऐड होके 7 आ गया, साइन हमारा माइनस का ही रहेगा, ये हमारा 14 हो गया। अब चलिए कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, और इधर हमारा होगा 5 मल्टीप्लाइड होगा 14 से। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस आप कैंसिल करिएगा। यहाँ पे -2 मिलेगा, और सॉरी यहाँ पे -1 मिलेगा, और ये हमारा 2 मिल जाएगा। और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, नहीं होगा, तो -1 और 3 मल्टीप्लाई के -3 हो गया, और इधर हमारा 2 और 5 मल्टीप्लाई के 10। अब तो कैंसिल आउट नहीं होगा। चलिए अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS में हमारे पास क्या नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -1/7। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, अब यहाँ पे माइनस में ले लिया, ये 5 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखना है, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 14 कैंसिल आउट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ कैंसिल है नहीं, यहाँ पे यस 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 1 यहाँ पर 1,
और कुछ कैंसिल नहीं होगा। चलिए 3 और 1 मल्टीप्लाई के -3 हमारा आ गया, 5 और 7 मल्टीप्लाई के हमारा 35 आ गया। यहाँ पे -1 इंटू 3 हमारा 3 हो गया और 14 इंटू 1 हमारा 14 हो गया। ये हमारे पास आ गया 35 इंटू 14। ओके, तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? यस है कॉमन फैक्टर, 7 हमारा कॉमन फैक्टर है। तो क्या करते हैं, बड़ा नंबर का टेबल लेते हैं। 35 इंटू 35, 35 इंटू 2 कितना हुआ 70, 70 हमारा 14 से डिवाइड हो रहा है। यस, तो इसका मतलब एलसीएम हमारा हो गया 70। 35 से 70 डिवाइड हुआ 2 मिल गया, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ -6 आ गया, ये माइनस रहेगा। 14 से डिवाइड हुआ 70 हमारा 5 आ गया, 5 से 3 मल्टीप्लाई हो गया 15 आ गया हमारे पास। ओके, अब दोनों ही नंबर हमारा सेम साइन में, सेम साइन होने पर ऐड होता है। तो ये 21 ये माइनस में रहेगा चूँकि दोनों का साइन यहाँ पे माइनस में है, और ये हमारा 70। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? यस कैंसिल आउट हो रहा है, आप कैंसिल आउट कर लीजिए। यहाँ पे 7 से 3 7 जा, ठीक है, 3 7 जा 7 से 7 3 जा 21 हो रहा है, और 7 का 10 टाइम में, तो -3/10, -3/10 हमारा आंसर आ रहा है। देखिए दोनों हमारा वैल्यू सेम आ गया, तो जब दोनों हमारा सेम आ गया तो क्या लिखना है, फिर से हमारा ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, और यहाँ पे कहते हैं सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, -4 को मल्टीप्लाई करना है 3/7 -9/10। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट का जो वैल्यू है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी ना हमारा 3 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 आएगा। चूँकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 3 से डिवाइड किए 30 को 10 आ गया, 10 से 7 मल्टीप्लाई हुआ 70 आ गया, माइनस रख दिए। 10 से डिवाइड किए 3 मिल गया, 3 से मल्टीप्लाई किए 27 मिल गया। ओके, अब अगला स्टेप में आते हैं। ये हमारा -4/1 है, और यहाँ पे देखिए हमारा डिफरेंस आएगा कितना का, तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा 43 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 43 लिखते हैं, ये हमारा प्लस में आ जाएगा। क्यों? चूँकि बड़ा नंबर प्लस में है। अब ये कुछ कैंसिल आउट होगा, तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 +1 दैट इज 17, माइनस प्लस माइनस में आ गया, 30 इंटू 1 30। तो ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे छोटा हमारा नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, चूँकि लास्ट में देखिए 2 ना है तो 2 से कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे हमको 15 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारा होगा 8 2 जा 16, और इधर हमारा बच गया 1, तो हमारा 12 हो गया। तो ये 2 से 16 यानी 86/15, ये माइनस में हमारा होगा। तो एक बार और यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेप 16/15। ठीक है, ये हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 7/3, तो अभी रह जाएगा 7/3, और ब्रैकेट के अंदर हमारे यहाँ पे 1 रख लेते हैं, और 8 और 1 का एलसीएम तो 8 ही हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से यहाँ पे 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8 आएगा, और 8 आ गया, 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 24 हो जाएगा। चलिए ये हमारा क्लोज हो गया ब्रैकेट। अब यहाँ पे हो गया 7/3 और मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पर कितना हो गया 13 हो गया, 33 हो गया। ठीक है, 33/8। अभी कुछ डिवाइड होगा? यस डिवाइड होगा, आप डिवाइड करिए। 3 1 जा 3, और यहाँ पे 11, और कुछ होगा नहीं। तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया 77/8, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना होगा 21 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड किए 7 मिल जाएगा, 7 4 जा 28, माइनस में प्लस हमारे पास 7 से डिवाइड किए 3 5 जा 15 हमारा हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर लिए, मल्टीप्लाइड बाय 7/9 ले लिए। अगले स्टेप में डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 5 और 8, 5 और 8 हमारा कितना 13 हमारा आएगा डिफरेंस, लेकिन बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस में, तो ये हो गया -13/21, और ये मल्टीप्लाई होगा 7/9 से।
नेक्स्ट स्टेप पे लेते हैं, -13 का हमारा मल्टीप्लाई होगा 7 से और यहाँ पे होगा 21 × 9। अब इधर कैंसिल आउट कर लीजिए, 7 × 1 = 7 और यहाँ पे आपका मिल गया 3, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, तो हमारे पास हो गया -13/20, ये हो गया 27। ये फिलहाल डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर बन जाता है। तो फिर से यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे और यहाँ पे एलसीएम हमारा 20 आएगा, क्योंकि छोटा नंबर बड़ा नंबर को डिवाइड कर रहा है। 4 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 मिल जाएगा। 20 × 20 डिवाइड किया 1 आ गया, 1 से 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 आ गया और ये हमारा हो गया 8/11। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया 19/20 मल्टीप्लाइड बाई 8/11। अब कुछ कैंसिल आउट है, यस, यहाँ पे 4 × 2 = 8 और 5 × 4 = 20 और कुछ कैंसिल आउट नहीं है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 19 × 2 दैट इज़ 38/5 × 11 दैट इज़ 55 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और ये हमारा फिलअप है और यहाँ पे देखिए कहता है फिल इन द ब्लैंक्स में -4/7 मल्टीप्लाइड बाय, यानी कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -4/7 आ जाए, यानी सेम नंबर आ जाए। तो ऑब्वियस है 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे आपको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जा कर के माइनस आएगा, क्योंकि ये प्लस है। अब ये देख लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये हमारा होगा 4/5 का वह 6/7 से मल्टीप्लाई कर चुका है, तो -1/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6/5 से 6/7 से, ठीक है। ये हमारा होगा यहाँ पर। और इधर देखिए ये क्या है ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देना होगा। 5/3 है और यहाँ पे 7/8, ठीक है ये, और लास्ट में 11/3, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दिए। इधर हमारा क्या होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, 3/7 हो जाएगा और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तभी 0 आएगा। फॉर एनी नंबर x × 5 इक्वल टू x कितना टाइम्स 5 टाइम्स, कितना टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 2/3 और मल्टीप्लाई होगा 2/9 से, क्लियर। और लास्ट में यहाँ पे है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये फिर से हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 7/5 1/3 और ये 1/6 हमारा यहाँ पे आएगा, 1/6 आ गया। अगला ये क्या होगा, वो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और ये हमारा फिर से आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 4/7 लिखा हुआ है, तो 2/3 यहाँ पे लिखना होगा और 4/7 लिखा 5/6 लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को। So thanks for watching. Have a glorious day. Like this video, share with others and do subscribe my YouTube channel.